मुजफ्फरनगर के डीएवी पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर एक प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री ओजेश गौड़ ने कॉलेज में टॉयलेट की सफाई, पीने के पानी की उचित व्यवस्था की कमी और अन्य समस्याओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को मजबूर होगी। जिला संयोजक आकाश वालिया ने बताया कि कॉलेज में स्थापित दयानंद सरस्वती की मूर्ति खंडित है और उसकी देखभाल ठीक से नहीं की जा रही है। इसके अलावा स्पोर्ट ग्राउंड का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा रहा है, जिससे खेलकूद की गतिविधियां ठप हो गई हैं। समस्याएं पहले दीपांकर जी ने भी बताई। ये सभी आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे जो कि मुख्य बिंदु थे। हमने प्रिंसिपल मैम को भी बताया, उनके बारे में अवगत कराया और विशेष रूप से तो साफ सफाई की समस्या थी और मूर्ति जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की वो थोड़ी खंडित हुई थी। उस विषय में आज हमारा ये ज्ञापन था और प्रिंसिपल मैम ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है इन सारी मांगों को हमारे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा। अगर पूर्ण नहीं होती फिर क्या करेगा? तो उसके बाद अगर पूर्ण नहीं होती तो हम एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर से एकजुट होकर हम इस पर कार्यवाही करेंगे। ठीक है। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा संगठन, छात्र संगठन है, जो कि हमेशा से छात्र हितों की लड़ाई लड़ता आया है। तो कई छात्रों की क्या समस्या थी, मैं भी इसी कॉलेज का छात्र हूँ। समस्या ये थी कि एक तो साफ़ सफाई का बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से इस कॉलेज में ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बच्चे पढ़ते हैं, कई हज़ार वाटर कूलर की जो संख्या है वो सिर्फ मात्र 2 है। तो ज़्यादा बच्चे होने के कारण क्या वाटर कूलर ज़्यादा नहीं होने चाहिए कॉलेज के अंदर? दूसरा क्या है, जहाँ बच्चा पानी पीता है वहीं कहीं काई जम रही है, कहीं जो है आपका मच्छर वहाँ पे बिनक रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जिस दयानंद जी के नाम ये संस्था है, क्या उनकी मूर्ति खंडित हुई पड़ी है जो टूट रही है। आप देखना कॉलेज परिसर में जाके उनका हाथ टूट रहा है। क्या उसकी साफ़ सफाई और मूर्ति को रिपेयर करने का या नई मूर्ति का अनावरण करने का क्या कॉलेज को टाइम नहीं है? कॉलेज कह रहा है पिछले 2 साल से कि करेंगे, पिछले 2 साल से उस पर एक कपड़ा नहीं लगा। दूसरा क्या मुद्दा है, यहाँ पे पंखे जो हैं 1-2 की स्पीड पे चलते हैं, बच्चा गर्मी में बैठा रहता है। गर्मी का मौसम है, पूरा बच्चा तपता है, पसीने में तरपर रहता है। बिल्कुल भी पंखों पे कोई ध्यान नहीं। यहाँ लाइट चली गई तो लाइट जनरेटर चलता है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। क्या और कॉलेजों में फैसिलिटी है सब एकदम नहीं मिलती? 15 दिन का आश्वासन दिया है। 15 दिन में अगर कार्य पूरे नहीं होते तो कॉलेज में तालाबंदी होगी। छात्र जो है कॉलेज बिना साफ सफाई के चलने नहीं देगा, कॉलेज में तालाबंदी रहेगी। आज देखा हमने सभी छात्रों की लगातार शिकायत आ रही थी। जिन व्यक्ति ने कॉलेजों का निर्माण किया, जिसके नाम से कॉलेज चलते हैं, उनकी प्रतिमा को टूटा हुआ देखकर छात्र भावुक हुए और डीआई कॉलेज की प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर अवगत कराने का काम किया। हमारे कॉलेज के अंदर वाटर कूलर लगे, बड़ी संघर्ष से वाटर कूलरों का लगवाया गया। वाटर कूलर लगने के बाद जो आज उन वाटर कूलरों की स्थिति कॉलेज ने कर दी है, क्या छात्र फीस नहीं दे रहे? क्या छात्रों को वो फैसिलिटी नहीं मिलनी चाह रही? क्या ये छात्र फ्री पढ़ रहे हैं? मैं डीआई कॉलेज की प्रधानाचार्य से पूछना चाहता हूँ, क्या ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहती है इस कॉलेज को? जब छात्र फीस दे रहे हैं तो उसे फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं तो इस कॉलेज का दुर्भाग्य मानता हूँ कि ऐसी प्रधानाचार्य हमारे बीच हैं जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को भी नहीं देख पा रही, इस कुर्सी पे बैठ के अपनी पद की गरिमाओं को नहीं समझ पा रही। क्या ऐसे संस्था चला पाएंगी? अगर इन चीज़ों में सुधार नहीं आता, जो विद्यार्थी परिषद का निर्णय होगा हम उसे मानेंगे और जो भी निर्णय हमारे संगठन हमें कहेगा हम उसका पालन करेंगे। हमें धरना रखना होगा, धरना रखेंगे, तालाबंदी करनी होगी, तालाबंदी करेंगे। जो हमें संगठन का निर्णय आएगा उस चीज़ को बड़ी मजबूती से करने का काम करेंगे और इनकी कमियों का एहसास कराने का काम करेंगे। धन्यवाद।